नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। धनबाद सदर थाना क्षेत्र के हीरापुर हटिया के पास देर रात अचानक एक दुकान में आग लग गई, जिसके बाद देखते ही देखते 12 से अधिक दुकानें धधकने लगी। दुकानों से उठती आग की लपटों को देख लोगों ने घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी। सूचना पर दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक सभी दुकानें पूरी तरह से जलकर खाक हो गई थी। आग के कारण दुकानदारों को हुए नुकसान का अब तक सही आकलन नहीं मिल पाया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी। धनबाद के हीरापुर में देर रात सब्जी मंडी में लगी आग से हुए नुकसान का निरीक्षण आज धनबाद विधायक राज सिन्हा, पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल और धनबाद सीओ प्रशांत कुमार लायक ने किया। निरीक्षण के बाद राज सिन्हा ने बताया कि देर रात हीरापुर में 13 दुकानें जलकर राख हो गई थीं, जिसमें सब्जी दुकानदार, फल दुकानदार, पूजा सामग्री दुकानदार तथा कप प्लेट की दुकान है। इन दुकानदारों की कोई इंश्योरेंस कागजात नहीं है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि सरकार मद से इन्हें लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। तेरह लोगों का यहाँ से व्यवसाय चल रहा था और पूरा आप देख रहे हैं कि पूरा जल के पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। इनकी पूंजी समेत समाप्त हो गई है। अब जो होना था तो हो गया, होनी था। आगे इसको कैसे रिवाइव किया जाए और कैसे पुनः अपने पैर पे खड़े होकर ये दौड़े, इसकी व्यवस्था में हम लोग लगे हैं। काफ़ी क्षति हुई है और 13 दुकान जले। सब्जी वाले का दुकान है, आलू प्याज वाले लोग हैं, कुछ फल वाले हैं, पूजा के सामग्री वाली दुकान है, कुछ डिस्पोजेबल कप प्लेट वाले, पत्तल वाले, इन लोग की दुकानें हैं। अभी सीओ साहब को भी बुलाए थे, वो भी देखे हैं और अभी डीसी साहब से भी हमारी बात हुई। डीसी साहब ऐसे क्योंकि अब इनका पेपर नहीं है या जो भी है कमर्शियल है, इनको कायदे से इंश्योरेंस रखना चाहिए, लेकिन है नहीं। फिर भी मैंने डीसी साहब से आग्रह किया है कि किसी तरह से कोई नियम कानून कहीं लगाइए, कोई फंड लाइए, कुछ ही लोग को राहत इन लोग को मिले, इसके प्रयास कीजिए। आश्वासन दिया है डीसी साहब ने कि मैं दिखवाता हूँ। धनबाद के फिट इंडिया अमृत महोत्सव में मैराथन दौड़ का आयोजन शनिवार को किया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि विधायक राज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन दौड़ का शुभारंभ किया। फिर लोगों ने रणधीरवर्मा चौक से नेहरू युवा केंद्र तक दौड़ लगाई। धनबाद विधायक राज सिन्हा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर फिट इंडिया के तहत युवाओं को जागरूक किया जा रहा है, ताकि युवा योगा, दौड़, खेल कूद से स्वस्थ रहें। भाग लेने का नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवकों द्वारा यह जो आज़ादी का हम 75वां वर्षगांठ चाहिए और हम अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। खास करके स्वास्थ्य पर जोर देने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपील किया है। फिट इंडिया के तहत आह्वान किया है, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। युवाओं से अपील है, आग्रह है कि आप जब तक स्वस्थ नहीं होइएगा, यहाँ के नागरिक के जीवन स्तर सुधारने का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है स्वस्थ होना। स्वस्थ होने रहेंगे तो बीमारी भी दूर भागेगा, हमारे खर्चे भी कम होंगे और इसलिए स्वस्थ में योगा, एक्सरसाइज, दौड़ना, फिटनेस को बनाए रखना है। और इसी के क्रम में आज हमारे नेहरू युवा केंद्र के साथियों ने यह एक दौड़ का आयोजन किया है। सरायकेला आदित्यपुर थाना क्षेत्र के सहरबेड़ा से बड़े पैमाने पर मवेशियों की तस्करी की जा रही है। इसकी शिकायत लोगों ने एसपी से की है और कार्रवाई की मांग की गई है। लोगों ने एसपी को बताया है कि क्षेत्र में खटाल चलाने वाले दबंग किस्म के लोग कई ट्रकों में भरकर मवेशियों को बिहार से शहर बड़े लाते हैं, जहां मवेशियों को बंगाल भेजा जाता है। तस्करों द्वारा ट्रकों में मवेशियों को इस तरह भरा जाता है जिसे देख लगता है कि उसमें कोई पशु नहीं बल्कि सामान लाद कर ले जाया जा रहा है। पुलिस को दिग्भ्रमित करने के लिए ट्रक को पूरी तरह से तिरपाल से ढक दिया जाता है और कुछ युवाओं की निगरानी में सुरक्षित बंगाल पहुंचाया जाता है। सूचना के बाद एसपी मामले की जांच कर रहे हैं।
धनबाद रणधीर वर्मा चौक पर शनिवार को अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा ने धनबाद के पूर्व में चंद्रशेखर अग्रवाल का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया है। जिला अध्यक्ष जगदीश साहू ने बताया कि पूर्व मेयर एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है। उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्हें ऐसी अशोभनीय भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कहा, पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने तैलिक साहू महासभा को अमर्यादित भाषा बोलकर अपमान किया है। क्योंकि वो एक परिस्थित व्यक्ति थे और हैं, और उनके मुंह से ऐसे अशोभनीय बात शोभा नहीं देती हैं। वो जो गंगू तेली या राजा भोज वाला बात किए हो, तो गरीबों का और तेली जाति का खास करके मजाक उड़ाए हैं। वो उन्हें नीचा दिखाने का काज किए हैं। यही कारण है उनका भावना आज उजागर हुई है, क्योंकि वो नगर निगम में रहते पर कोई गरीब के हित के बारे में कभी नहीं सोचे। वो तरह तरह का टैक्स उन पर लागू कर गरीबों का खून चूसने का काम किए हैं। कभी गरीबों के प्रति कोई आवाज़ उठाने का काम नहीं किए हैं। आज वो भूल गए हैं कि आज वो जो अपने आप को राजा बोल रहे हैं, वो भी एक किसी तेली जाति का ही आशीर्वाद और उनके सहयोग से ही वो राजा बने हैं। चतरा के सदर थाना क्षेत्र के कठौतिया भगवान दास गांव में तालाब में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। वो बतख निकालने के लिए बीच तालाब में चला गया था। वहां थकने की वजह से वो तैर नहीं सका और डूब गया। घटना की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंचकर युवक के शव को तालाब से बाहर निकलवाया। चंद्रपुरा थाना में ऑटो चालक ने बिहार में तैनात जूनियर इंजीनियर को जख्मी हालत में डीवीसी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक के साथ क्या घटना हुई है फिलहाल स्पष्ट नहीं है, पर युवक का सामान गायब मिला है। वो बिहार से ट्रेन से चंद्रपुरा आया था। इधर पुलिस ऑटो चालक से पूछताछ कर रही है। आशंका जाहिर की जा रही है कि युवक के साथ छिनतई और मारपीट की घटना हुई है। युवक की पहचान कथारा निवासी मुकेश कुमार के रूप में की गई है। गढ़वा के रंका चुटिया गांव में आपसी विवाद को लेकर शिवनाथ मांझी ने अपनी पत्नी चंद्रवती देवी की हत्या कर उसके सिर और चेहरे पर सबल से प्रहार कर दिया। इसके बाद शिवनाथ अपने घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर जाकर खुद भी एक पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सावन का महीना अब एक दिन बचा है। इस दौरान झारखंड में मानसून के सक्रिय रहने का पूर्वानुमान है। 22 अगस्त तक झारखंड के हर जिले में बारिश की संभावना जताई गई है। पूर्णिमा के दिन मध्य झारखंड, उत्तरी झारखंड और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के जिले में तेज बारिश और वज्रपात के आसार हैं। वहीं रांची में शाम तक बारिश हो सकती है। नालंदा एसिड अटैक केस में बड़ा खुलासा हुआ है। युवती के चेहरे पर एसिड फेंकने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका 7 साल पुराना प्रेमी ही था। चौंकाने वाली बात यह है कि इस प्रेमी ने प्रेमिका के साथ मिलकर यह साजिश रची थी। पुलिस ने प्रेमी समेत 5 बदमाशों को भी गिरफ्तार किया है। पटना के बांग पंचायत की मुखिया आशा देवी के पति राजकुमार शाह को गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना से इलाके में दहशत है। वे अपने गांव नरहनना से कन्होली जा रहे थे। रास्ते में ही बाइक सवार अपराधियों ने उन्हें गाड़ी रोकने को कहा। गाड़ी रुकते ही मुखिया के पति के सिर में अपराधियों ने गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पटना में मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स की मौजूदगी में जमकर बवाल हुआ। मना करने के बाद भी दबंगों ने भीड़ जुटाया और जबरन खप्पर पूजा की। कोरोना के प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए जुलूस निकाला, जिससे अशांति का माहौल तैयार हो गया। भीड़ को काबू करने में पुलिस और प्रशासन का पसीना छूट गया। इस मामले में मनमानी करने वाले 28 लोगों पर नामजद एफआईआर किया गया है। पुलिस ने एग्जीबिशन रोड के होटल दयाल पैलेस में चल रहे हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। यहां सरगना ग्राहकों की डिमांड पर कॉल गर्ल को पटना के बाहर भी भेजा जाता था। जानकारी के अनुसार ग्राहकों को पहले व्हाट्सएप के जरिए फोटो दिखाया जाता था। पसंद आने पर एक रात या कुछ घंटों की कीमत तय की जाती थी। कुछ ग्राहक ऐसे भी होते थे जो पूरी रात या 2 दिन तक ठहरते थे। उनकी कीमत अलग होती थी।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 24 घंटों में भारत में कोरोना संक्रमण के 34,457 नए मामले सामने आए हैं और 375 संक्रमितों की मौत हो गई है। मंत्रालय के अनुसार फिलहाल देश में सक्रिय मामलों का आंकड़ा 3,61,340 है, जो पिछले 151 दिनों में सबसे कम है। उत्तर प्रदेश के जेल में अपराधियों के बीच गैंगवार के दौरान हत्याओं के मामले के बाद अब डिप्टी जेलर पर हमले का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इटावा के जिला कारागार के डिप्टी जेलर SH जाफरी पर रात्रि में जेल निरीक्षण के समय जाते हुए हमला किया गया। उन पर कुछ लोगों ने फायरिंग की और भाग गए। पुलिस मामले को संदिग्ध मान रही है। अफगानिस्तान संकट के बीच ब्रिटेन ने तालिबान को लेकर अपने रुख में बदलाव किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने तालिबान को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा कि अगर जरूरी हुआ तो ब्रिटेन तालिबान के साथ काम करने को तैयार है। बोरिस जॉनसन ने पत्रकारों से कहा कि मैं लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अफगानिस्तान के लिए समाधान खोजने के हमारे राजनीतिक और राजनयिक काम कर रहे हैं। बोरिस जॉनसन ने कहा कि काबुल हवाई अड्डे पर स्थिति थोड़ी बेहतर हो रही है, जहां हजारों हताश अफगान देश से पलायन की मांग कर रहे हैं। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि उसने करीब 1,615 लोगों को बाहर निकाला है। देश भर में किसानों का विरोध प्रदर्शन को कई महीने हो चुके हैं। कई राज्यों में आज भी किसान लगातार धरने पर बने हुए हैं। किसानों द्वारा भारत सरकार के फैसलों से जुड़ी अपनी समस्या को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आए दिन किसान अपनी किसी न किसी समस्या को लेकर रेलवे ट्रैक से लेकर हाईवे तक को बंद कर देते हैं। पंजाब में किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है, जिस कारण शनिवार को भी कई जगह रेलवे ट्रैक जाम कर दिया गया और कृषि कानूनों के अलावा अपनी अन्य समस्याओं को लेकर हाईवे पर किसानों ने धरना दिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।